अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर एडोब इलस्ट्रेटर के नए लेसन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस लेसन में हम सीखेंगे छोटे छोटे से टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल, टेक्स्ट टूल, जूम टूल और हैंड टूल। तो चलिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सिंपल, आप इसको न्यू पे क्लिक करें और ओके कर दीजिए। ओके, यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन को जूम करेंगे ताकि आपको ईज़िली जो है चीज़ें समझ में आ सकें। फाइन, सबसे पहले हमारे सामने इसका टूल जो है सिलेक्शन का टूल है। ब्लैक कलर का जो एरो है इसको सिलेक्शन का टूल कहते हैं, एरो का टूल भी कहते हैं इसको। ओके, ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जो एक्शंस होते हैं उसमें काम आता है। जब तक आप कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करते हैं आप कोई एक्शन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखना होगा। कुछ सबसे पहले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा क्रिएट करके उसको टूल को फिर हम समझते हैं। सिंपल टेक्स्ट का टूल लेंगे, क्लिक करेंगे। आप देखिए ये कर्सर जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अच्छा, इस टूल का जो है टेक्स्ट के टूल का शॉर्टकट भी है। आप इसके ऊपर लेके जाइए माउस, आपको टी जो है इसका शॉर्टकट दिखेगा। यानी अगेन मैं किसी भी टूल पे चला जाता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं टी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से तो आपको टेक्स्ट का टूल मिल जाएगा। सिंपल इसको अगेन क्लिक करते हैं, कोई वर्ड लिख देते हैं इसके अंदर हम। फाइन, जैसे ही मैंने वर्ड लिखा है, अभी मैंने कोई चीज़ आगे नहीं की, सिर्फ मैंने टाइप किया है। उसके बाद मैंने अगेन गया हूँ। अब इस वक्त में आप ये देखें, नोट करें कि मैं टेक्स्ट के टूल पर ही हूँ। जैसे ही मैंने एरो का टूल या सिलेक्शन के टूल के ऊपर क्लिक किया है तो आप ये देखिए इस वर्ड के ऊपर जो है एक इसके अराउंड ब्लू कलर का बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो गया है। उसके साथ साथ कुछ होलो स्क्वायर्स भी क्रिएट हुए हैं अपसाइड डाउन, लेफ़्ट टू राइट। ये यूज़ होते हैं उस एलिमेंट को, जो भी आपका एलिमेंट है उसको साइज़ बड़ा करने, छोटा करने में, रोटेट करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ होते हैं। ओके, जैसे ही मैं अपने इस सिलेक्शन के टूल को लेता हूँ और किसी भी एक स्क्वायर के पास में जाता हूँ तो आप ये देखिए ये एरो का टूल जो है कन्वर्ट हो रहा है सबसे पहले रोटेशन के टूल में। उसके बाद में मज़ीद अगर आगे बढ़ता हूँ तो ये कन्वर्ट हो रहा है रीसाइजिंग के टूल में, ट्रांसफॉर्म के टूल में। आपको डायगोनल एरोज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे अपसाइड डाउन। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन में इसको क्लिक करके होल्ड करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो आप ये देखिए बॉडी का वर्ड जो है एक्सपैंड और स्ट्रेच में फ्रीली कर रहा हूँ। अपसाइड डाउन, लेफ़्ट टू राइट, आप कुछ भी कर सकते हैं। फाइन, अगर मैं इसको अनडू करता हूँ और मैं ये जो है चाहता हूँ कि ये वर्ड जो है बॉडी का वर्ड प्रोपोर्शनली बड़ा हो तो उसके लिए मुझे शिफ्ट की को यूज़ करना होगा अपने कीबोर्ड से। आपको कीबोर्ड यकीनन नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करूँगा और अगेन अपने इस एरो के टूल को, सिलेक्शन के टूल को उसी तरह से इस होलो स्क्वायर के पास लेके जाऊँगा और रीसाइज में इसको कन्वर्ट तक वेट करने के बाद होल्ड करूँगा, ड्रैग करूँगा प्रेस करके तो आप ये देखिए बॉडी का वर्ड प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा हो रहा है। अब आप ये ना स्ट्रेच हो रहा है ना एक्सपेंड हो रहा है, सिंपल प्रोपोर्शनली आपका बॉडी का वर्ड बड़ा हो रहा है। ओके, जहाँ आपको चाहिए आप इसको यूजुअली रख के इसको रिलीज़ कर दीजिए दोनों चीज़ें। अगर आप शिफ्ट की को पहले छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये अगेन आप फ्री हैं इसको मूव कराने में। इसको नो करें और अगर आप इसको होल्ड करने के बाद माउस पहले रिलीज़ करते हैं और शिफ्ट की को बाद में रिलीज़ करते हैं तो आप प्रोपोर्शनली उसको रिसाइज कर पाएंगे। फाइन, उसके बाद हम देखते हैं आगे इसकी रोटेशन को। फाइन, जिस तरह से हमने रिसाइज किया इसी तरह से हम अपने एरो के टूल को इसके बॉक्स के पास लेके जाते हैं तो आप ये देखिए रोटेशन में ये कन्वर्ट हो रहा है। अगेन इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो आपका वर्ड जो है रोटेट होना शुरू हो गया। जिस एंगल में भी आपको चाहिए आप इसको रिलीज़ कर दीजिए। ये इस वक्त सेंटर से रोटेट हो रहा है, ये अपने पिवट पॉइंट से रोटेट हो रहा है, एंकर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम आगे जाके देखेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। ओके, इसको आपको जिस एंगल में भी चाहिए आप यहाँ पे माउस अपना रिलीज़ कर दीजिए। फाइन, इसके अलावा दो टूल हमारे पास बहुत अहम हैं,
हैंड टूल और जूम टूल। हैंड टूल को हम देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आप देखिए आपके टूल बार में नीचे जो हाथ बना हुआ आ रहा है इसे हैंड टूल कहते हैं। ये पूरी स्क्रीन को मूव करने में आपकी मदद करता है। अगर आपका एरिया आउट ऑफ फोकस हो गया, आपके टारगेट से बाहर है, तो आप उसको हैंड के टूल से प्रेस करके पूरी स्क्रीन को मूव करा सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल बॉडी वर्ड इधर है, आप चाहते हैं आपके सामने आ जाए, तो आप सिंपल हैंड का टूल लीजिए, यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करें, स्क्रीन के सामने लिए हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो स्पेस बार है। आप ये देखिए, अगर मैं कोई दूसरा टूल लेता हूँ, आप ये देखिए ये हैंड का टूल जो है अब कन्वर्ट हो रहा है एरो के टूल से हैंड के टूल में। फाइन, मैं रिलीज़ करता हूँ, अगेन एरो का टूल, प्रेस करता हूँ हैंड का टूल। ठीक है, इससे आप स्क्रीन को आगे पीछे मूव कराते हैं। इसके साथ है जूम का टूल। जूम का टूल हम यहाँ से लेते हैं, इसकी शॉर्टकट जो है वो है Z। अगर Z भी आप प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल एरो का टूल ले लेता हूँ, अगेन Z में प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये Z का टूल, जूम का टूल हमारे सामने आ गया है। ओके, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ सिंपल, तो ये मेरी स्क्रीन जो है बड़ी होती आपको दिखेगी। फाइन, इस वक्त बहुत जूम हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं छोटा करूँ स्क्रीन को, तो आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से अल्टर के बटन को प्रेस करना है। आप ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए जूम का टूल के अंदर जो प्लस का निशान है वो माइनस में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखेगा आफ्टर प्रेसिंग द अल्टर की। आप ये देखिए, मैं इसको होल्ड करता हूँ, प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आपकी स्क्रीन जो है छोटी होती हुई आपको दिखेगी। अगर अगेन आपके पास जो है स्क्रीन से आउट हो गया एलिमेंट, आपका पेज आपका बाहर चला गया, तो आप सिंपल हैंड का टूल यहाँ से ले सकते हैं, या स्पेस बार को प्रेस करके आप हैंड के टूल में कन्वर्ट कीजिए और स्क्रीन के सामने अपने टारगेटेड एलिमेंट को लेकर आ जाइए। और अगर मज़ीद जूम करना चाहते हैं, तो आप इस टूल के ज़रिए एरिया भी डिफ़ाइन करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लिक ड्रैग, एरिया डिफाइन हो जाएगा। ये आप देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप इसको रिलीज़ कीजिए तो आपका टारगेटेड एरिया जो है वो आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।